दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की बैठक के जरिए एक बड़ा दांव खेल दिया गया है। इस दांव से यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी चित करने की प्लानिंग कर ली गई है। इसके तहत ब्रिक्स में 6 नए देशों को एंट्री दे दी गई है। इन 6 देशों में ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल होंगे। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते कैसे हैं, ये हर किसी को मालूम है। ब्रिक्स में पहले से ही रशिया और चाइना मौजूद है। ऐसे में ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए एक नई ताकतवर संगठन बनाई जा रही है। जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स के 15वें समिट में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने यह ऐलान किया। इस ऐलान के वक्त पीएम मोदी भी मौजूद थे। ब्रिक्स में अभी 5 देश, जिसमें बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका शामिल है। अब इनमें 6 और देशों को शामिल करने का ऐलान कर दिया गया है। ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य हो जाएंगे। अब ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस कहा जा सकता है। इस मौके पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा है कि विस्तार प्रक्रिया के पहले चरण पर हमारी सहमति है और दूसरे चरण पर उसके बाद बात होगी। उन्होंने कहा है कि अभी हमने अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है। इनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इस समिट में ब्रिक्स समूह का विस्तार प्रमुख विषय रहा। 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। इनमें से 23 देशों ने तो इसकी सदस्यता के लिए आवेदन भी किया है। आवेदन करने वाले देशों में अमेरिका के हितधारक देश भी शामिल हैं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना। ब्रिक्स में जो पहले से 5 देश हैं, वो दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनकी दुनिया की जीडीपी में 31.5% की हिस्सेदारी है। ब्रिक्स के सभी 5 देशों में दुनिया की 41% से ज्यादा आबादी रहती है। वैश्विक कारोबार में इनका 16% हिस्सा है। ऐसे में ब्रिक्स का विस्तार करके एक बड़ा दांव खेला जा रहा है, जिसके जरिए अमेरिका और यूरोप पर काबू पाया जा सके। इसके तहत ब्रिक्स संगठन अगर आने वाले दिनों में अपनी राशि में लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, तो फिर डॉलर का दबदबा और अधिक कम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।